नमस्कार भक्तों। आज की यह बातें सुनकर बहुत से लोग असहज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो आपका घर, रिश्ता और सोच तीनों बदल सकते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह गृहस्थ जीवन का वह कड़वा सत्य है जो आज कोई खुलकर नहीं बताता। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। और अगर ऐसे ज्ञानवर्धक, जीवन बदलने वाले प्रवचन रोज पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह हर पति और हर पत्नी को जरूर सुनना चाहिए। आप कहती हैं, महाराज जी, मेरे पति बहुत दुष्ट हैं, वे झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं, शराब पीते हैं। मैं मानती हूं कि आपके पति शराबी हैं, दुष्ट हैं, लेकिन फिर भी वे आपके पति हैं। इसलिए यदि आप पत्थर में ईश्वर को देख सकती हैं तो अपने पति में भी ईश्वर को देखने का अभ्यास कीजिए। जो पति कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। जो तुम कर्म करती हो तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। इसीलिए अपने पति के साथ दुर्व्यवहार मत करो, अन्यथा उसे दंड भुगतना पड़ेगा। और पति को भी अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे भी दंड मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पति पत्नी कैसे होते हैं। भगवान राम और सीता कैसे रहते थे, वे एक दूसरे के समर्थ हैं। पत्नी हमेशा पति के समर्थ रही है और पति हमेशा पत्नी के समर्थ रहा है। अकेली स्त्री का कोई उपयोग नहीं है, अकेले पुरुष का भी कोई उपयोग नहीं है। जब दोनों मिलते हैं तब शक्ति 100 होती है, अन्यथा 50-50 होती है। इसीलिए आप दोनों शक्तिशाली हैं, अकेले नहीं। भगवान राम और सीता पति पत्नी थे, वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण और रुक्मिणी भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण और राधा, राधा भी एक पत्नी है, कृष्ण राधा के साथ सुखपूर्वक रहते थे। आज भी वे मंदिरों में राधा के साथ खड़े रहते हैं। जब भगवान बड़े आनंद से अपना घर चलाते हैं तब वे हमें यह संकेत देते हैं कि तुम भी घर में रहो, लेकिन घर को ठीक से चलाओ। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो पत्नी को उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि मामला सही है, लेकिन झगड़ा इतना नहीं होना चाहिए कि रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। यदि पत्नी से कोई गलती हो जाए तो पति को उसे समझाना चाहिए, इतना झगड़ा नहीं करना चाहिए कि रिश्ते में कड़वाहट आ जाए। यदि पति कुछ कहे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए, और यदि पत्नी कुछ कहे तो पति को उसे सहन करना चाहिए। घर परिवार का वाहन बुद्धिमत्ता से चलता है, घर परिवार का वाहन बुद्धिमत्ता से चलता है। कभी कभी पत्नियों को बुरा लगता है, अगर पति पत्नी को डांटता है तो पत्नी मुंह खुला रखकर बैठी रहती है। अगर पति पत्नी को बहुत ज्यादा डांटता है तो पत्नी थैला उठाकर घर चली जाती है। चूहा घर की ओर भागता है, अगर चूहा भागेगा तो कहाँ जाएगा? घर की ओर। अगर कोई औरत भागती है तो कहाँ जाएगी? घर। इसका कोई हल नहीं है। जब पति गाली गलौज करे, जब पति डांटे तो क्या किया जाए? आखिर तुम उसकी पत्नी हो, आप एक महिला हैं, आप दुर्गा हैं, आप क्षमा की प्रतीक हैं, आप एक माँ हैं। आपको स्नेह और करुणा दिखानी चाहिए, आपको सहानुभूति दिखानी चाहिए। पति डांट फटकार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। आपकी माँ को गाली देना, आपके पिता को गाली देना कोई समस्या नहीं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि लोहा और पत्थर धूप में गर्म हो जाते हैं पर हीरा धूप में ठंडा रहता है। इसका मतलब है कि पति द्वारा इतना दुर्व्यवहार सहने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव शांत रहना चाहिए। इसी स्वभाव से परिवार का भरण पोषण होगा, और अगर आप भी उत्तेजित हो जाएं तो रिश्ते टूट जाते हैं। एक पत्नी ने कहा, गुरुजी, मेरे पति बहुत गाली गलौज करते हैं। मैंने पूछा, क्या आपके पति आपसे प्यार करते हैं या नहीं? जी महाराज जी, वे आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा, जब वह तुमसे प्यार करेगा तो वह तुम्हें डांटेगा भी। जब वह तुमसे प्यार करेगा तो वह तुम्हें डांटेगा भी। जब वह तुमसे प्यार करेगा तो वह तुम्हें डांटेगा भी। इसीलिए छोटी बातों को छोटा ही रहने दो, उन्हें बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने से तुम बुद्धिमान नहीं कहलाओगे। अगर पति पत्नी का झगड़ा सुबह शुरू होता है तो शाम तक वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ऐसा झगड़ा ठीक है। लेकिन अगर झगड़ा महीनों और सालों से चल रहा हो तो बात अलग है। ये तर्क हानिकारक है। विशेष रूप से मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि यदि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए तो कभी भी मायके जाने की गलती न करें। मायके वाले आपको वहीं रोक कर रखेंगे, वे तुमसे कहेंगे मायके मत जाओ, लेकिन तुम अपनी माँ के साथ कब तक रहोगी? अपने भाई के साथ कब तक रहोगी? तुम कब तक रहोगी? क्या तुम 1 महीने के लिए रहोगी? क्या तुम 2 महीने के लिए रहोगी? स्त्री का कल्याण मायके में ही होता है। स्त्री को अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी होगी और पुरुष को भी बहुत बुद्धिमत्ता दिखानी होगी। विशेषकर आजकल जो बच्चे शादी करते हैं, शादी के बाद हम देखते हैं कि तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? केवल विवेक की कमी के कारण। आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, दोनों में थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता होगी, गंभीरता होगी। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, महाराज, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? आपने तो कर दिखाई है, आपका अनुभव क्या है? तब महान संत ने कहा, पुत्र, विवाह करना अच्छी बात है,
लेकिन विवाह तभी करो जब तुम्हें सहनशीलता हो। यदि तुम्हें सहनशीलता है तो विवाह करो, अगर आप में सहनशीलता नहीं है तो शादी ही मत कीजिए। शादी के बाद आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको अपनी पत्नी को सहन करना पड़ेगा, आपको अपने पति को सहन करना होगा, आपको अपने परिवार को सहन करना होगा, आपको अपने परिवार को सहन करना होगा। क्या तुम शादी करोगे? तुम तो पति पत्नी हो, कल तुम्हारा भाई तुम्हें ताने मारेगा, तुम कुछ कमाते नहीं हो, तुम खाते रहो, तुम्हारी भाभी तुम्हें ताने मारेगी, तुम्हारे साला तुम्हें ताने मारेगा, आपको कुछ नहीं मिलता, आप बस खाते रहते हैं, आप टुकड़ों पर बढ़ते रहते हैं। कोई भी कुछ भी कह सकता है, आपको इन सब बातों को सहन करना चाहिए, आपको इन सब बातों को सहन करना चाहिए। सहनशीलता बनाए रखते हुए आपको अपने घर परिवार को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक चलाना चाहिए। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं देखता हूं कि भाई कमाता है, छोटा भाई खाता है और बड़ा भाई छोटे भाई को खाता है। जो व्यक्ति बड़े भाई से अधिक कमाता है उसकी पत्नी छोटे भाई का उपहास करेगी, बड़े भाई की पत्नी उसे खा जाएगी, तुम कुछ नहीं कमाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपकी भाभी आपको ताने मार रही हैं, आपका भाई आपको ताने मार रहा है, वो तुम्हें सही ताना मार रहा है। तुम कमाकर खाते क्यों नहीं? दूसरों के टुकड़ों पे क्यों पल रहे हो? तुम्हें दूसरों का खाना भी खाना चाहिए और अपना खाना भी, लेकिन तुम्हें अपना खाना खुद खाना चाहिए, तुम्हें दूसरों का खाना नहीं खाना चाहिए। बड़ा भाई कमाता है और छोटा भाई खाता है, स्वाभाविक रूप से उसकी बात सही है। बड़ी भाभी कहती हैं ठीक है, तुम तरक्की क्यों नहीं करते? बड़ी भाभी कहती हैं ठीक है, तुम तरक्की क्यों कर रहे हो, तुम कमाते क्यों नहीं? इसीलिए शादी से पहले ही यह तय कर लेना चाहिए कि क्या तुम अपनी कमाई से पत्नी का पेट भर पाओगे, क्या वो अपने कपड़े पहन पाएगी, क्या वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगी। अगर आप में कुछ करने की क्षमता है तो शादी कर लीजिए। पत्नियां पाने के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहिए। मेरा भाई कमाता है इसीलिए मैंने शादी कर ली, मैं अपने भाई की रचनाओं से सीख लूंगा। पहले खुद को पहचानो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए कुछ करो, कुछ तो करो। इसीलिए शादी से पहले खूब सोच विचार करना चाहिए। और यहाँ तक कि लड़की के पिता को भी शादी से पहले यह सोचना चाहिए कि आप अपनी बेटी की शादी किससे करवा रहे हैं, चाहे वो 2 पैसे कमाता हो या नहीं। अगर वो कमाता है तो करोड़पति तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें 2 रोटी कमाने की क्षमता तो होनी चाहिए। अपनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी करवाओ। और तुमने यह सोचकर किया कि तुम्हारे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तुम्हारे पास अपने पिता की संपत्ति है और तुम्हारा बड़ा भाई भी है। भाई सरकारी नौकरी करता है और तुमसे छोटा है, तो वो कब तक तुम्हारा पेट पालेगा? इसीलिए आत्मनिर्भर होना बेहतर है। ये छोटे छोटे नियम हैं, अगर आप इन नियमों का पालन करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखते रहेंगे तो सुख बना रहेगा। और अगर आप दूसरों के साथ रहते हुए दुर्व्यवहार करते हैं तो भी घर में परेशानी होगी। इसीलिए ईमानदारी से कमाना और ईमानदारी से खाना सुखदायी होगा और बेईमानी से कमाना दुखी होगा। गृहस्थ के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करें। गृहस्थ जीवन में बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, आपको परिपक्व होना पड़ता है। जब तक तुम परिपक्व न हो जाओ गृहस्थ के घर में प्रवेश मत करो, अन्यथा तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे, तुम्हें इस तरह पीटा जाएगा। थोड़ी सी समझदारी। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को कहानियां सुनाएं, कहानियां सुनाने से वे परिपक्व बनेंगे, शादी करने लायक बनेंगे और घर गृहस्थी चलाना सीखेंगे। रिश्ते कैसे निभाएं वे समझ जाएंगे। इसीलिए घर परिवार को समझदारी से चलाना जरूरी है। पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। एक सज्जन ने मुझसे कहा, गुरुजी मेरी पत्नी बीमार है, क्या मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ? एक पत्नी ने मुझसे कहा, गुरुजी मेरे पति को सिर दर्द है, वह अपना सिर दबाते हैं, वह उठ बैठ नहीं सकता, इसलिए वह अपने घुटनों पर तेल लगाता है, क्या मैं पाप कर रही हूँ? मैं अपने पति से सेवा करवाती हूँ, क्या मैं पाप करूंगी? मैंने कहा नहीं, जैसे कि पति की सेवा करना पत्नी का कर्तव्य होता है, अगर ईश्वर ऐसा नहीं करता और पत्नी मुसीबत में है तो पति उसकी सेवा करता है। मतलब पति पत्नी एक दूसरे के बराबर हैं, केवल पत्नी ही अपने पति की सेवा करती है, ऐसा नहीं है। पत्नी के संकट में होने पर पति उसकी सेवा कर सकता है। उदाहरण के लिए जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तब मंथरा माता ने सीता माता को वस्त्र दिए थे, हे सीता अपने राजसी वस्त्र उतारो और वन के ये रंगीन वस्त्र पहन लो। जब मंथरा ने सीता को वस्त्र दिए तो सीता माता ने वन के वस्त्र पहन लिए। एक साधु और साधुनी के वस्त्र महल में रहने वाली राजकुमारी के वस्त्रों से भिन्न होते हैं। सीता माता को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पहना जाए। फिर भगवान श्री राम ने कहा, देखो पति कैसा है। भगवान श्री राम गए और माता सीता ने अपने हाथों से सीता को वे वस्त्र पहनाना सिखाया। उन्होंने सीता से कहा, इसे ऐसे पहनो, ऐसे पहनो, ऐसे पहनो।
भगवान राम ने सीता को वस्त्र पहनना सिखाया। वन में जब सीता के पैरों में कांटे चुभ गए, तब भगवान राम ने माता सीता के कांटे निकाले। राम ने माता सीता के पैरों के कांटे पकड़े और उन्हें अपनी जांघ पर रखता है। सीता के चरणों के कांटों को अपनी जांघ पर रखकर यदि राम के चरणों के कांटे चुभें तो लक्ष्मण उन्हें निकाल देते हैं, परंतु यदि माता सीता के चरणों के कांटे चुभें तो भगवान राम उन्हें निकाल देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पति पत्नी एक दूसरे के समर्थ हैं। शायद लोग इस रिश्ते को नहीं जानते, शायद लोग इस रिश्ते को समझते नहीं हैं और बिना समझे बिना जाने वे जीते रहते हैं। इसीलिए लोगों का जीवन बोझ बन जाता है, क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता। भाई मेरे पास एक हीरा है और मुझे यह भी नहीं पता कि ये हीरा है। मुझे लगता है कि यह कांच का एक टुकड़ा है, मुझे लगता है कि यह कांच का एक टुकड़ा है। इसी तरह जिन रिश्तों में आप जी रहे हैं वे रिश्ते आप और मैं नहीं बनाते हैं, भगवान ही सबके रिश्ते बनाते हैं, हमें बस उन्हें निभाना है। इसीलिए पति पत्नी को प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए और विशेष रूप से पति पत्नी आप दोनों किसी के बहकावे में आकर आपस में झगड़ा ना करें। आप दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सास और ससुर की है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहू को अपनी सास की सेवा करनी चाहिए और पति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यानी आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भक्तों, रिश्ते ईश्वर की देन होते हैं, लेकिन उन्हें निभाने की बुद्धिमत्ता हमें सीखनी पड़ती है। अगर आज की ये बातें आपके मन को छू गई हों या आपको अपने जीवन का कोई उत्तर मिला हो तो समझिए ये वीडियो सफल हो गया। ऐसे ही सच्चे शास्त्र सम्मत और जीवन बदलने वाले विचार आगे भी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपनों तक पहुंचाएं। ईश्वर आपके घर में प्रेम और शांति बनाए रखें।